हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक जो कि है कोशिका। ठीक है, इंग्लिश नेम है जिसका शेल और टेक्निकल नेम देख लेते हैं क्या कहते हैं। टेक्निकल नेम होता है इसका साइटो। क्या होता है? टेक्निकल नेम साइटो होता है। ठीक है, इसके अध्ययन को, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। इसके खोजकर्ता, डिस्कवरर, जनक कहें कौन है? रॉबर्ट हुक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। किसने? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज। कैसी कोशिका की खोज? मृत कोशिका की। ठीक है, उसके बाद है एक सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड शेवान ने। ठीक है, स्लाइडेन एंड शेवान दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या दिया था? एक थ्योरी दी थी शेल के बारे में, थ्योरी ऑफ शेल। ठीक है, इसमें कहा था इन्होंने कि हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर कैसे बना हुआ है वो हम आगे देखते हैं आगे वीडियो में। ठीक, सिद्धांत किसने दिया था शेल के बारे में? स्लाइडेन एंड शेवान ने दिया था। ठीक है, तो देख लेते हैं दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, छोटी किसकी होती है, मानव में कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? नर का शुक्राणु। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडाणु। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी। ठीक है, सबसे बड़ी और लंबी में कंफ्यूज मत होइए। सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की और सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। कौन होती है? न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विभाजन रहित। विभाजन रहित मतलब जिसके अंदर डिवीजन नहीं होएगा। ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल नहीं बनेगी, उसको जी किसके अंदर नहीं बनेगी? न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, और फास्ट डिवीजन मतलब कि तेज विभाजन किसके अंदर होएगा? लीवर के अंदर हेप्टासाइटस नाम की सेल्स होती हैं। किसके अंदर? लीवर के अंदर होती हैं, जो क्या करती हैं? तेज़ी से सेल डिवीजन करवा देती है। ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर आपको पता है कि डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो आपको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए? नहीं, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपके ब्रेन के अंदर डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन नहीं होएगा। जो सेल टूटी हैं, मरी हैं, वो क्या होएंगी? दोबारा से नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए आपको हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ सेल देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत देख लेते हैं। किसने दिया था? स्लाइडेन एंड शेवान ने, जो कि ये है। देखते हैं क्या है ये। ठीक है, जैसे हमारा घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? यूनिट क्या है? सबसे छोटे सबसे पहले क्या लगाएंगे? ईंट लगाएंगे। ठीक है, ईंट दाएं बाएं ऊपर नीचे ईंट लगा के क्या बना देंगे? एक दीवार बना देंगे। ठीक है, दीवार बना दी। ठीक है, इधर 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 चारों तरफ दीवार लगा क्या बन जाएगा? एक कमरा। ठीक है, और कमरों को सुव्यवस्थित ढंग से सजा के मतलब कि बना के क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी? सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी घर बनाने के लिए? ईंट होगी। ठीक है, ऐसे ही क्या है शरीर के लिए? शरीर के बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? किसकी? कोशिका की। ठीक है, कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक, टिश्यूज़। ठीक है, ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा शरीर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑर्गन ऑफ सेल देखते हैं। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अंग है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली से समझेंगे जैसे कि किसी दुकान से हम सामान लेके आते हैं तो उस सामान को हम किसी थैली में डालते हैं। ठीक है, तो सामान को कौन कैरी करता है? थैली करती है। तो कोशिका को कौन कैरी करेगा? जो कैरी करेगा वो, उसको क्या कहेंगे हम? झिल्ली कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? झिल्ली कहेंगे। कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किस किस में होती हैं? प्लांट और
एनिमल दोनों में होती है, पादप और जंतु दोनों में होती है। ठीक है, पादप कौन होते हैं? जो अपनी जगह से हिल डुल ही सकते हैं, और जंतु जो चल फिर सकते हैं। ठीक है, मेनली डिफरेंस ये है पादप प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है ये मेम्ब्रेन? ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी होती है। सभी अंग इसी मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सभी अंग होते हैं। उसके बाद है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, तो कोशिका भित्ति, जैसे कि आपने सामान लिया कोई, ठीक है, तो आपको लगा कि भारी सामान है, फट जाएगी थैली वगैरह, टूट जाएगी, तो एक थैली के ऊपर एक और डबल थैली लगा लेते हैं आप। ठीक है, डबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, एक सेल, एक और थैली लगा लेना। ठीक है, ऐसे ही क्या है, सेल की वॉल है ये। ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं जिसको। ये देखेंगे बाहर की तरफ कवर अप ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, ये किस में होती है? केवल पौधों में होती है। ठीक है, किस में होती है? केवल पौधों में होती है। करती है सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। और किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं वीडियो के अंदर।